हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आज हम करने वाले चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। जैसे आपको पता है कि एरिया किसका रिलेटेड हमें करना है, सर्कल। अब देखिए इस चैप्टर आज हम करेंगे तो पहले हम देखो जब चैप्टर ही सर्कल है तो हम पढ़ते हैं सर्कल है क्या है। एक्सर तो हम कंप्लीट कर ही लेंगे, पहले हम सोचते हैं इस देखो सर्कल क्या है। देखो सर्कल क्या है, ये सर्कल है सर। चलो अब आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सर्कल आपने देख लिया, बिल्कुल सेम सर्कल है, ऐसी सर्कल होता है, ठीक है। और आपको चलो एक्सरसाइज करते हैं, करें। अरे भाई कुछ तो बताया नहीं। चलो आपको मैं इस सर्कल चैप्टर के बारे में ऐसी ऐसी बात बताऊंगा कि आप कहोगे यस भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपने बताई। देखो ये सर्कल है, ये सेंटर होता है, ठीक है। जो इस सर्कल की जो लेंथ है, जो आउटर लेंथ है, मान लो ये आप ये वाली जो लेंथ है इसे हम कहते हैं पेरीमीटर। भैया ये तो पेरीमीटर कहाँ से हो गई। देखो पेरीमीटर एक कॉमन वर्ड है। अगर हम ये ट्राइंगल है तो कोई इसकी ये पेरीमीटर होगी, मतलब पेरीमीटर ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, या ये है शेप है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो जिसकी जो लेंथ होती है, टोटल लेंथ ऑफ द फिगर, उसे हम कहते हैं पेरीमीटर। अगर हम ये कहें कि टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल, उसे हम पेरीमीटर नहीं कहेंगे। पेरीमीटर तो है, पेरीमीटर एक कॉमन वर्ड है, उसे हम कहेंगे सर्कमफेरेंस। सही या सी यू सर्कमफेरेंस, यस, इसको हम कहेंगे सर्कमफेरेंस, ठीक है। और आपको पता है जो रेडियस होती है वही क्या कांस्टेंट रहती है, मतलब कि ये रेडियस कभी चेंज नहीं होती सर्कल में। ये पता है, मतलब अगर ये 2 है तो ये भी 2 रहेगी, मतलब कि इसकी रेडियस कांस्टेंट रहती है, ठीक है, ये आप पता है। अब हम देखते हैं ये जो पाई का कॉन्सेप्ट है ये कैसा है। देखो सर्कमफेरेंस और जो ये वाली डायमीटर, अगर आपको नीचे डायमीटर लिख दोगे, डायामीटर, आपको एक वैल्यू देखिए उसे कहते हैं पाई, मतलब कि जैसे पी आई। हमारे चैनल में तो पाई है, पाई मैथ्स क्लासेस, पर मैंने उसमें पी आई ई कर रखा है। चलो ये हम बाद में उठा देंगे, पहले पाई देखते हैं कि अगर आप सर्कमफेरेंस की कोई वैल्यू है, मतलब कि पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है। आप दुनिया में कोई सा भी सर्कल बना लीजिए, या ये वाला सर्कल बना लीजिए, या ये वाला सर्कल बना लीजिए, ये वाला सर्कल, उसकी एक वैल्यू आएगी, वो ही कांस्टेंट पाई। और वैल्यू क्या आएगी, वही वैल्यू आएगी 22/7 वैल्यू आएगी। ऐसा नहीं देखो मान लो ये आपका ये 7 ये है और आपका ये 2 ये है, तो ये 7/2 हो गया। 7 ये तो कह रहे हैं डायमीटर ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ डायमीटर, तो ये इसका ये 4 हो जाएगा, रेडियस तो ये 4 हो जाएगा। तो आपको जो वैल्यू आएगी, मतलब कि ये देखो 4 आपको वैल्यू आएगी, तो ये देखो मैंने जो वैसे माना इमेजिन कर रहा कि इसकी सेकंड में 7 हो गई, पर हाँ जो आपको जो वैल्यू आएगी वो 3.14 समथिंग ऐसी आएगी। और ये जो वैल्यू है, आप चलो वैल्यू के बारे में बात करते हैं, पहले देखते हैं पाई है क्या। तो पाई है, अगर आप किसी भी सर्कल का सर्कमफेरेंस और उसकी डायमीटर लोगे तो एक हमें कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी हमेशा। उस वैल्यू को हमने क्या है पाई कह दिया, और पाई की हम ज़्यादातर वैल्यू जानते हैं 22.7 या 3.14। हमें सिर्फ यही सिखाया जाता है कि या तो आप इसे यूज करिए या इसे यूज करिए। पाई एक ऐसा नंबर है, वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि उसकी जो कहानी है वो 3.14 चलती रहती है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, मतलब रिपीटिंग क्या है, जो वैल्यू आएगी वो 3.147526408126, मतलब नॉन रिपीटिंग। नंबर रिपीट कभी होता ही नहीं है भाई, कभी 27 या 5 फिर 2 4, यहाँ मतलब कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ 2 2 2 आ जाए, नहीं, रिपीट ही नहीं करता। पाई एक ऐसा नंबर है, मतलब कि समझ लो, मतलब क्या नंबर है कि भाई कंप्यूटर जो क्वांटम कंप्यूटर होते हैं उससे हमने वैल्यू निकाली थी पाई की वैल्यू, भाई उसने 10 मिलियन से ज्यादा वैल्यू निकाल दिखा दी, पर उसका अंत नहीं मिला उस वैल्यू का, मतलब इस वैल्यू का एंड ही नहीं है। वैल्यू कितनी निकाल सकोगे, मतलब एक गैलेक्सी भर जाएगी अगर इसकी वैल्यू निकालने पहुंचे। तो पाई एक इतना मतलब भयंकर नंबर है, आप ये कहोगे तो अब देखते हैं पाई की वैल्यू। जैसे हमारे इंडियन मैथमेटिशियन थे, और ये आपको बड़ी खुशी होगी जानकर, जो पाई की जो वैल्यू थी इंडिया से, मतलब एक वो थे, मतलब मैथमेटिशियन आर्यभट्ट, आपने नाम सुना होगा। आर्यभट्ट जी ने क्या हुआ कि देखो ये वैल्यू क्या है 62832 अपॉन 20000। इस वैल्यू जब आप डिवाइड करोगे तो आपको कुछ इस तरह से वैल्यू मिलेगी। उन्होंने यहाँ तक वैल्यू निकाल दी थी, मतलब उस जमाने में उन्होंने मतलब कि ये फॉर्मूला सोचा हुआ या कोई। अब देखो ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू चेंज हो सकती है। अगर सर्कल मतलब कि बड़ा हो गया, मतलब ये 7 8 9 0 12, ये अगर सर्कल होगा, यहाँ वैल्यू कोई मतलब 4 5 6 2, तो वैल्यू क्या है मिलेगी, तो वैल्यू यही, क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट नंबर हमें देगा अगर आप इससे करोगे। तो ये था पाई की वैल्यू का सर्कल। अब हम सर्कल समझ लिया, सर्कमफेरेंस क्या होता है, डायमीटर। अब ये डायमीटर क्या होता है,
तो सर्कल अब डायमीटर क्या था 2r होता है इक्वल टू पाई और c इक्वल टू 2 पाई r। तो आपको यहाँ से समझ में आया कि जो सर्कमफेरेंस होता है वो कैसे निकलेगा, पाई की एक वैल्यू आएंगी और डायमीटर का मतलब कि डायमीटर इंटू करेंगे, मतलब 2 इंटू रेडियस और पाई, मतलब 2 पाई r का जब आप इंटू करोगे तो आपको एक सर्कमफेरेंस मिल जाएगा। ठीक है, और जो इसका एरिया होता है वो होता है पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब जो आपकी एक्सरसाइज है 12.1 बहुत ही ईजी है, क्योंकि आप पहले भी कर चुके हो। चलो मैं आपकी एक्सरसाइज का आता हूँ। ठीक है, यस अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक्सरसाइज 12.1 का बहुत ही सिंपल है। और प्लीज अब आप अपनी किताब ले लीजिए जिससे कि आपको समझने में जल्दी हो। ठीक है, और आपको मैं आपकी गारंटी देता हूँ कि आप समझने में कोई कंफ्यूजन नहीं करूंगा, आपको 100% एक एक क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरह समझाऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है सर, रेडियस ऑफ 2 सर्कल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। मतलब बोला है कि ये देखो 2 सर्कल है और एक सर्कल की जो रेडियस है वो 9 सेंटीमीटर है और सेकंड सर्कल की जो रेडियस है वो आपको क्या है 19 सेंटीमीटर है, यहाँ तक है। अब बोला है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें क्या है निकालना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो इसको हम दो सर्कल है तो भैया देखो इनकी रेडियस अलग है, तो इसको R1 कह सकते हैं, इसे R2 कह लीजिए। ठीक है, इतना है। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज अ सर्कमफेरेंस। हमको अब क्या है एक ऐसा सर्कमफेरेंस मतलब उसकी रेडियस निकालनी है which has a circumference equal to the sum of the circumference of the two circle। हमको देखो नंबर 1 इसकी सर्कमफेरेंस निकालनी है, नंबर प्लस नंबर 2 इसकी सर्कमफेरेंस निकालनी है। इन दोनों सर्कमफेरेंस को मिलाकर मतलब इन दोनों सर्कमफेरेंस को मिलाकर उस तीसरे वाले की मतलब कि अगर इसका सर्कमफेरेंस मिला के मैंने ये वाला बना लिया तो हमें इस थर्ड वाले की क्या करनी है, हमें इसकी रेडियस बतानी है। क्वेश्चन इस तरह से है। तो भैया देखो पहले इस तरह को इन दोनों का सम करना है। ठीक है, हमें बोला सम बोला, तो हम निकालते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ R1। तो 2 पाई R1 होता है। तो देखिए 2 और पाई को वैल्यू पाई रहने दीजिए, 2 पाई R वैल्यू कितनी है 9, मतलब कि आपका 18 पाई हो गया। ठीक है, अब ये क्या है R2 2 पाई। ठीक है, तो देखिए R2 सर्कमफेरेंस ऑफ R2 सर्कल, तो 2 पाई R2 मतलब कितनी होगी 2 इंटू पाई इंटू 19 38 पाई। ठीक है, 38 पाई हो गया। अब आप इन दोनों का सम करिए, सम कितना करने आएगा, दो जो वैल्यू R3 होगी कितना होगा R1 प्लस R2 होगा। ठीक है, इनके सब 8 to 16 3 और 4 3 4 5 मतलब 15 पाई हो गया। तो जो इसकी जो रेडियस आई मतलब जो रेडियस इस तरह से नहीं आएगी, ये क्या है सर्कमफेरेंस, ये सर्कम, तो यहाँ पे क्या है सर्कमफेरेंस सी सर्कमफेरेंस ऑफ बिग सर्कल, मतलब बिग सर्कल की सर्कमफेरेंस आई है। सर्कमफेरेंस कितनी आई, ये क्या है सर्कमफेरेंस ऑफ R1 प्लस सर्कमफेरेंस ऑफ R2, मतलब कि इस रेडियस वाली इतनी आ गई और सर्कमफेरेंस इसकी निकालनी है। तो हम देखो ऐड कर लिया तो हम 2 पाई R3 कर सकते हैं। तो ये वैल्यू कितनी है 2 और ये 56 पाई है। देखो पाई से पाई कट गया, ये 56 है, पाई से पाई कट गया और 2 से कट गया, मतलब 2 2 जा 4 और 2 जा 16, मतलब जो R3 जो वैल्यू आएगी जो बिग सर्कल की आएगी वो आपको 18 रेडियस देगा, मतलब 28 रेडियस होगी। क्वेश्चन क्या था कि इस बिग सर्कल की रेडियस इसकी रेडियस इनका सर्कमफेरेंस का सम, इस सर्कमफेरेंस का सम आपको जो देखा उस तीसरे वाले की हमें क्या है रेडियस बताएं, तो रेडियस आपको इस तरह से निकालनी है। यस अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम है, उसमें क्या हमें एरिया की बात करी है, मतलब क्वेश्चन ये है कि द रेडियस ऑफ द 2 सर्कल, आपको रेडियस दे रखी है 2 सर्कल की, एक रेडियस है आपको 6 सेंटीमीटर और दूसरी रेडियस है आपको 8 सेंटीमीटर। आपको सर्कल को बढ़ाना, चलो ये वाला 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें बताना है कि इस R1 का एरिया प्लस इस देखो ये R1 मान लीजिए, इसे R2 मान लीजिए, तो इस R2 का एरिया जब इनका ऐड करके जो एरिया बन के जो बिग सर्कल बनेगा उसकी हमें रेडियस माननी है। तो देखिए हम क्या है उसको एरिया की टर्म्स में करेंगे, तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ R1 पाई R1 स्क्वायर होता है, पाई R स्क्वायर होता है, फॉर्मूला पता है। और जो किसकी निकाले R1 की, तो R1 स्क्वायर, तो पाई आर वैल्यू क्या है 6 का स्क्वायर मतलब 36 पाई। ठीक है, अब एरिया ऑफ R2 पाई
आर स्क्वायर कौन सा है, या 2 वाला है, तो ये पाई 8 का स्क्वायर इंटू है तो 64 पाई। हमें इस एरिया को प्लस करके हमें निकालना है एरिया ऑफ बिग सर्कल। तो एरिया ऑफ R1 प्लस R2 इसका भी एरिया, ठीक है। एरिया कितना दे रखा है 36 पाई प्लस 64 पाई। जब एरिया इसका क्या होगा, मान लो उसको मैं R3 बोल दे रहा हूँ, तो पाई आर स्क्वायर कौन सा सर्कल है 3 वाला है, देखिए 6 4 10 और 6 10 पाई आ गया। अब देखिए पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर ये 3 वाला सर्कल है 100 वैल्यू आ गई। जब R3 का स्क्वायर करो तो रूट 100 आएगा और R3 जो आएगा वो आपकी 10 सेंटीमीटर आएगा। मतलब आपकी जो आएगी वो 10 सेंटीमीटर का रेडियस का एक आपको सर्कल मिल जाएगा। यस, ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। आपको इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें समझने वाली क्वेश्चन है। अगर आपने समझ लिया आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। इस क्वेश्चन में रखा है कि डिपिक्ट एन आर्चरी टारगेट। आपको मतलब एक आर्चरी जैसा टाइप का मतलब आर्चरी है, तो उसमें आपको रिंग दे रखी है। मतलब कि पहले आपको एक रिंग दे रखी है वो जो कि गोल्ड है, उसके ऊपर आपको दे रखा है जो कि वो ब्लू है। फिर आपको एक रिंग दे रखी है और वो आपको सॉरी ये रेड है, ये ब्लू है, ये जो रिंग दे रखी है आपको वो आपकी ब्लैक है, और जो सबसे आउटरमोस्ट जो रिंग दे रखी है, और सॉरी आपको ये आपकी वाइट, ठीक है। समझने के लिए सबसे बड़ा ये है। तो आपको दे रखा है जो डायमीटर दे रखा है, इस जो वैल्यू को डायमीटर दे रखा है वो 21 दे रखा है, और जो सभी जो लेंथ है वो आपको दे रखी है कितनी, वो 10 मीटर वाइड, 10 क्या मीटर सेंटीमीटर 10.5। आप जो देखेंगे यहाँ वैल्यू है 10.5 सेंटीमीटर वाइड है, ठीक है। तो अब हम इनका क्या है एरिया निकालना है 5 रिंग्स का। अब आप देखेंगे इसको समझने की वैल्यू यहाँ है। तो देखो ये गोल्ड है, इसका क्या डायमीटर है, तो ये हमें एरिया निकालने के लिए गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट, इसका हमें एरिया निकालना है। तो भैया डायमीटर तो एरिया का निकलता नहीं है, रेडियस निकलता है। तो देखिए रेडियस ऑफ गोल्ड 21/2 करेंगे, डायमीटर का हाफ करेंगे, 10.5 सेंटीमीटर मीटर है सेंटीमीटर, ठीक है। इतना हो, मीटर तो होगा भी नहीं, 10.5 सेंटीमीटर आ गया किसकी है, रेडियस ऑफ गोल्ड, इतना पता चल गया। अब देखिए ये क्या 10.5 मीटर वाइड है। अब मान लो ये 10.5 सेंटीमीटर इसी रेडियस के लिए इतनी रेडियस है, तो इस रेड वाले की रेडियस कितनी होगी, रेडियस ऑफ रेड देखो 10 इस सेंटर तो इनका सब एक ही है, तो इसका जब रेडियस 10 सेंटीमीटर 5, देखो ये भी एक वाइड है 10.5, ये भी 10.5 का सेंटीमीटर वाइड है, और ये भी 10.5। तो समझने की बात भैया ये है कि आपको जो रेडियस आएगी, देखो ये R1 है, इसे देखो R बोल दीजिए, इसे R1 बोल दीजिए। जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो आप देखो ये हमें जो रेडियस मिलेगी रेड की वो कितनी मिलेगी, R प्लस R1 मिलेगी ना। इसे आप प्लस करोगे तो 10.5 प्लस 10.5 आपको वैल्यू मिल जाएगी 21 सेंटीमीटर, आपको इसकी रेडियस मिल जाएगी। इसकी 10.5 ये डायमीटर इतना है, डायमीटर में ये वाइड है, विड्थ दे रखी है इस सर्कल से इस सर्कल की, तो आपको मिल गया इसका। तो ये R1 आपको R1 कहिए, R1 इसे, ठीक है, और इसको R कहिए। अब R2 कहिए किसके लिए, ब्लू के लिए। ब्लू के लिए जब निकालोगे देखो ब्लू के लिए R1 इसे प्लस करोगे और प्लस ये 10 वाइड को 10.5, तो आप उसमें प्लस करिए 10.5। R1 कितनी आपकी 21 है, इसमें प्लस करोगे तो आपको ये 30 ये देखिए 0.0 मतलब 513 31.5 R2 आ गए। R3 वैल्यू किसकी आएगी आपकी, ये आपकी ब्लैक के लिए आएगी। R3 वैल्यू आप ब्लैक के लिए निकालोगे, देखो इसमें कौन सी R2 वैल्यू आएगी प्लस 10.5, R2 वैल्यू कितनी है 31.5, जब ऐड करोगे इसमें तो आपको कितनी आएगी 0.42 आएगा सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए R4 वैल्यू किसकी है, R4 वैल्यू आपकी वाइट की, वाइट वैल्यू कितनी कैसे निकलेगी, R3 वैल्यू प्लस 10.5, R3 वैल्यू कितनी 42, इसमें 10.5 प्लस कर लीजिए 10.5 5.52 सेंटीमीटर। अब उनको एरिया निकालना है, ठीक है। एरिया ये देखो रेडियस ऑफ गोल्ड निकालने के लिए हम इसका R की जो रेडियस है इसका ये निकालते हैं गोल्ड की। तो आपको बहुत सिंपल है, पाई R स्क्वायर करिए,
पाई आर स्क्वायर वैल्यू कितनी है 10.5 आर इसकी, इसको स्क्वायर करोगे तो आपको ये वैल्यू मिल के आएगी। मैं आपको उसी डायरेक्ट लिखा देता हूँ। यस तो आप देखिए जब आप गोल्ड की रेडियस निकालोगे तो पाई आर स्क्वायर पाई 10.5 का स्क्वायर करोगे तो आपको जो वैल्यू पाई लगा के आएगी वो 346.50 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है। ये तो गोल्ड की आ गया। अब आपको इम्पोर्टेंट यहाँ है कि जो रेड की जो रेडियस होगी, जो रेड का जो एरिया होगा, ये वाला जो आपको रेड का एरिया है वो किस तरह से आएगा। एरिया आएगा, देखो ये रेडियस है, हम पहले जो रेडियस है कौन सी है, पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। रेड का एरिया बड़ा है ना, एरिया देखो रेडियस इतनी रेड की इतनी बड़ी, तो इसकी रेडियस है भैया देखो कितनी बड़ी रेडियस है। तो हम इस रेडियस में से इस एरिया में से इस एरिया घटा देंगे, मतलब कि इसका एरिया में से हम ये एरिया घटा देंगे तो हमें ये वाला एरिया मिल जाएगा। वही हम कर रहे हैं कि पाई r1 जो रेडियस रेड की है उसमें से हम इसका एरिया घटाते हैं, मतलब कि पाई वैल्यू क्या आएगी r1 स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर। पाई वैल्यू पाई रहेगी, r1 की वैल्यू कितनी है 21 का स्क्वायर माइनस 10.5 का होल स्क्वायर, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी यहाँ। यस देखिए जब 21 का स्क्वायर करोगे तो ये 441 वैल्यू आएगी इंटू पाई, इसका स्क्वायर करोगे तो 110.25 पाई, इसमें से ये माइनस करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी, पाई का इंटू करोगे तो आपको वैल्यू एरिया मिल जाएगा। अब देखिए हम और एरिया निकालते हैं ब्लू का। यस अब देखिए हम ब्लू का निकालने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ से और सीखना है ब्लू का एरिया ऑफ ब्लू। भैया तो एरिया ब्लू निकालने के पहले तो पाई ब्लू का क्या है पाई आर स्क्वायर, इसका रेडियस कौन सी है r2 मानिए, माइनस पाई r1 स्क्वायर। ये देखिए मैंने क्या किया एरिया ब्लू निकालने के लिए, इसका तो एरिया ब्लू यहीं तक तो है, तो मैं इस पूरे का एरिया निकाल लिया पूरे का सिस्टम का। मैंने इसमें से ये वाली वैल्यू घटा दी, जो वैल्यू है रेड तक थी, रेड वाली वैल्यू थी ना वो मैं घटा दी, क्योंकि ये रेड का ये तो एरिया है, मतलब कि मैंने आपको इसकी वैल्यू ये देखो। यस देखिए पाई r2 का स्क्वायर, मतलब ये जो 2 वैल्यू आई थी कितनी 31.5 का स्क्वायर माइनस पाई r1 का स्क्वायर। r1 वैल्यू कितनी है ये 21 है, क्योंकि रेडियस हम रेडियस को देख रहे हैं। रेडियस कितनी थी 21 रेडियस थी, इसकी रेडियस 31 थी। चलो इसका जो एरिया निकालना है तो ये पाई कॉमन आएगा, इसकी 31.5 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर करेंगे। आप सोचो इसका एरिया माइनस करना है, नहीं ये तो रेड का एरिया है, रेड का एरिया सिर्फ इतना है, रेड का एरिया सिर्फ इतना है, और जो पूरा रीजन है वो ये इतनी वैल्यू है आपकी 21। हमने इसको माइनस किया, आपको जो फाइनल आंसर आएगा उसमें आएगा। यस तो आपको जो एरिया ब्लू आएगा वो आपका 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, इसको सॉल्व करके। यस अब देखिए और अच्छा क्लियर आपको समझ में आएगा। देखो हमने क्या है सेकंड रेडियस आपको 21 दे रखा है, थर्ड रेडियस 31.5, फोर्थ 42 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें क्या है ब्लैक की रेडियस निकालनी है, मतलब r3 वैल्यू निकालनी है। तो देखिए पाई आर स्क्वायर किसकी 3 का माइनस पाई आर स्क्वायर किसका 2 का। r3 वैल्यू कितनी है आपकी, ये वाले ये तो r3 है, ये r3 ये r1 थी, ये r2 थी, ये r3। जब r3 आपकी वैल्यू आप ब्लैक की निकालोगे तो ये देखो ये रेडियस कितनी है 42 का स्क्वायर, तो पाई 42 का स्क्वायर माइनस पाई ये वैल्यू कितनी रेडियस, ये रेडियस कितनी है जहाँ तक वो आपकी 31.5 का स्क्वायर। तो आपको इस क्वेश्चन सॉल्व करके r3 रेडियस कितनी आई 25.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। अब देखो आपको लास्ट रेडियस निकालनी है, तो देखो पाई इसकी रेडियस निकालनी है कितनी वाइट की, तो पाई r4 स्क्वायर माइनस पाई r3, मतलब पाई r3 यस स्क्वायर। आपको क्या है देखो ये r5 की वैल्यू कितनी है, पाई r4 की वैल्यू आपको दे रखी है 52.5 का स्क्वायर माइनस पाई r3 वैल्यू कितनी है आपके पास, r3 वैल्यू आपको 42 का स्क्वायर। आपको जब वैल्यू से सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी इसमें, तो आपको वैल्यू मिलेगी सॉल्व करके 3118.5 सेंटीमीटर। हमने क्या किया, हमको सिर्फ ये वाला एरिया निकालना था, तो ये वाला एरिया निकालने के से पहले हम पूरा एरिया निकाल दिया, इसमें से हमने ये वाला एरिया घटा दिया। जब हम इस एरिया में से पूरे एरिया में से ये वाला एरिया घटा देंगे हमें ये वाला एरिया मिल जाएगा, वही सेम हमने इसमें लगाया है। ठीक है अब करते हैं अगला क्वेश्चन।